आप मुझे कॉल कर लेते तो मैं घर आ जाता, लेकिन यहाँ मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अगवा होने वाले बच्चे के माँ बाप बहुत बाअसर हैं। देखिए ना, मैं मैडम को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मेरी भी नौकरी का मामला है। लेकिन एसएचओ साहब, हाशिम साहब एक बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी बेटी एक रात हवालात में गुजारे? आप सोच सकते हैं इस फैमिली में क्या गुजर रही होगी। जी जी जानता हूँ। डीआईजी कारदार साहब के भांजे ने जिन लोगों के लिए फ़ोन किया है वो भी बहुत बाअसर हैं। आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैडम को वीआईपी प्रोटोकॉल दे दूँ, उनको अलग कमरा दे दिया जाए, आपका मेहमान समझ के। लेकिन एसएचओ साहब, देखें, आप हमारी मजबूरी समझें। एफआईआर कट चुकी है, अब जमानत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जमानत के लिए मैं यहाँ पे हूँ ना, फिर आप क्यों नहीं कर लेते? देखिए जनाब, अगर शख्सी जमानत ही दरकार होती तो शाबिर साहब का नाम ही काफ़ी था। हमें तो पूरी अदालती कार्रवाई चाहिए, वकील के दस्तखत, निशान अंगूठा और जमानत के कागजात। मैं शावेज हसन। फारूक हसन साहब मेरे चचा हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। अभी थोड़ी देर में आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आज रात गुजारने के लिए ठीक होगा। वैसे मैं और आपके वालिद दोनों यही हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एसएचओ साहब को बता दीजिएगा। दरअसल वो एफआईआर कट गई, वरना ये बेल की ज़रूरत ही ना पड़ती। आई एम सॉरी, बेल तो सुबह कोर्ट से ही पॉसिबल है। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? देखें, जिंदगी में ऐसे कई मकाम आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए एसएचओ साहब, इनको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र न करें जनाब,